नमस्ते। लक्ष्मी पूजा का इतिहास काफी प्राचीन और गहरा है, जिसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं। यहां लक्ष्मी पूजा के इतिहास और उससे जुड़े साक्ष्यों की जानकारी दी गई है। लक्ष्मी पूजा का इतिहास और विकास। वैदिक काल और प्राचीन ग्रंथ। शुरुआती उल्लेख। देवी श्री या लक्ष्मी का उल्लेख हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में मिलता है, विशेष रूप से ऋग्वेद में। शुरुआती ग्रंथों में श्री या लक्ष्मी एक पूर्ण रूप से व्यक्तित्व वाली देवी के रूप में नहीं थीं, बल्कि तेज, सौंदर्य, समृद्धि और शक्ति जैसे शुभ गुणों के समूह के रूप में थीं, जिन्हें धीरे धीरे एक देवी के रूप में पूजा जाने लगा। पौराणिक कथाएं। बाद में पुराणों में उन्हें पूरी तरह से व्यक्तित्व प्राप्त हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से प्रकट हुई थीं। उन्हें धन, भाग्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। दीपावली से संबंध। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का उल्लेख धर्मशास्त्रों जैसे वर्ष क्रिया कौमुदी और निर्णय सिंधु में मिलता है। ये प्रथा भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाने और फिर लक्ष्मी के पूजन से भी जुड़ी है। पुरातात्विक साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। पुरातात्विक खोजें और प्राचीन सिक्के ये दर्शाते हैं कि ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी से ही देवी लक्ष्मी को मान्यता और सम्मान दिया जाता था। 2. प्राचीन सिक्के एंशंट कॉइनेज। शक राजाओं के सिक्के। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के शक राजा एजलाइजिस के जमाने के सिक्के मिलते हैं, जिन पर देवी लक्ष्मी का अंकन डिपिक्शन किया गया है। मौर्य और गुप्त काल। मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल के सिक्कों पर भी श्री लक्ष्मी को दर्शाया गया है। ये सिक्के भारत के कई प्राचीन शहरों जैसे उज्जैन, मथुरा और तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। गजलक्ष्मी का अंकन। सिक्कों पर गजलक्ष्मी हाथियों से घिरी और स्नान करती हुई देवी का चित्रण ईसा पूर्व पहली शताब्दी जितना पुराना पाया गया है। गजलक्ष्मी की अवधारणा, जिसमें देवी कमल पर खड़ी होती हैं और 2 हाथी उनका अभिषेक करते हैं, भारत की प्राचीन सिंचाई और कृषि सभ्यता वेट राइस सिविलाइजेशन से भी जुड़ी मानी जाती है। 3. मूर्तियां और कलाकृतियां स्कल्पचर्स एंड आर्टिफैक्ट्स। गजलक्ष्मी की मूर्ति। पुरातात्विक खुदाई में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की गजलक्ष्मी की मूर्ति मिली है, जो उनकी पूजा की प्राचीनता को दर्शाती है। बौद्ध स्तूपों पर। बौद्ध धर्म से भी पुरानी मानी जाने वाली देवी लक्ष्मी के चित्रण विभिन्न स्तूपों के पैनलों पर भी पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि ये पूजा बौद्ध धर्म से प्रचलित थी। गुप्त काल। गुप्त काल के कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिनमें लक्ष्मी जी को बाघ पर बैठा दिखाया गया है, जो उन्हें एक उच्च शक्ति सुपीरियर के रूप में दर्शाने का प्रमाण हो सकता है। संक्षेप में, लक्ष्मी पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और कलात्मक इतिहास का एक अभिन्न अंग है, जिसके प्रमाण प्राचीन ग्रंथों, सिक्कों और मूर्तियों के रूप में उपलब्ध हैं। बौद्ध धर्म और लक्ष्मी पूजा का संबंध काफी रोचक है, क्योंकि ये भारत की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चरल एक्सचेंज को दर्शाता है। हालांकि देवी लक्ष्मी मुख्य रूप से हिंदू धर्म में धन और समृद्धि की देवी हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में भी उन्हें अलग अलग संदर्भों और रूपों में स्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म में लक्ष्मी की उपस्थिति के प्रमुख बिंदु। 1. पुरातात्विक साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। सांची और भरहुत। देवी लक्ष्मी के सबसे पुराने ज्ञात चित्रणों में से कुछ ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बौद्ध गुफा मंदिरों, बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स जैसे भरहुत और उदयगिरी, साथ ही सांची के स्तूपों के तोरण द्वार, गेट्स और पत्थर की रेलिंगों पर पाए गए हैं। गजलक्ष्मी का चित्रण। इन स्थलों पर मिली गजलक्ष्मी की मूर्तियां, जिसमें हाथी देवी का अभिषेक करते हैं, इस बात का प्रमाण है कि शुरुआती बौद्ध परंपराओं में भी उन्हें एक शुभ देवी के रूप में स्वीकार किया जाता था। भरहुत से मिली गजलक्ष्मी की मूर्ति तो एक भिक्षुणी बौद्ध नन द्वारा दान की गई थी। 2. बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख। पाली साहित्य। शुरुआती पाली साहित्य में श्री शब्द का उपयोग भाग्य या सौभाग्य के लिए किया जाता था और लक्ष्मी शब्द का उल्लेख लक्ष्मी के लिए मिलता है। महायान और वज्रयान। महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म में लक्ष्मी को अन्य देवताओं जैसे गणेश और कुबेर के साथ अपनाया गया। तारा देवी के साथ संबंध। तिब्बती बौद्ध धर्म में लक्ष्मी को अक्सर तारा देवी के साथ जोड़कर पूजा जाता है। वज्रयान की वसुधारा। वज्रयान बौद्ध धर्म के आगमन के बाद वसुधारा, जिसका अर्थ रत्नों की धारा, धन की देवी बन गई, जिन्हें कई बार लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। वसुधारा बौद्धों के लिए भौतिक संसाधनों, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा की दाता हैं, जो साधना के मार्ग में सहायता करती हैं। 3. गौतम बुद्ध की माता से संबंध। कुछ विद्वान और बौद्ध अनुयायी ये भी तर्क देते हैं कि हिंदू देवी लक्ष्मी की कल्पना और प्रतिमाएं, आइकनोग्राफी गौतम बुद्ध की माता रानी महामाया की प्रारंभिक मूर्तियों से प्रभावित हैं। समानताएं। रानी महामाया की कुछ प्राचीन मूर्तियों में उन्हें कमल पर विराजमान और हाथियों से घिरी हुई दिखाया गया है, जो गजलक्ष्मी के चित्रण से बहुत मिलती जुलती हैं। इस विचार के अनुसार एक लोकप्रिय और पूजनीय बौद्ध प्रतीक को बाद में हिंदू धर्म में समृद्धि की देवी के रूप में अपनाया गया, या दोनों परंपराओं में एक ही सर्वव्यापी शुभता की अवधारणा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्पिशियसनेस विकसित हुई। 4. नेवार बौद्धों में लक्ष्मी पूजा
नेपाल में विशेष रूप से नेवार बौद्ध न्यूअर बुद्धिस्ट दिवाली के दौरान लक्ष्मी पूजा मनाते हैं, जबकि अधिकांश अन्य बौद्ध दिवाली को भगवान बुद्ध से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे ज्ञान प्राप्ति या वापसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। यह इस बात को सिद्ध करता है कि लक्ष्मी पूजा की परंपरा स्थानीय संस्कृति और बौद्ध संप्रदायों के साथ मिलकर विकसित हुई है। संक्षेप में, बौद्ध धर्म ने शुरू में शुभता और भाग्य के प्रतीक के रूप में देवी लक्ष्मी को स्वीकार किया और बाद के संप्रदायों में वो वसुधारा या तारा जैसी अन्य देवियों के साथ जुड़ी। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।